छेड़ा छे बेबा डा मेरा बच्चा कहा हुआ है इधर आ छेड़ा बारिश बेबा आडा 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 मेरा बच्चा आडा कहा हुआ किसने बारा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। भाई आजकल तो सारा दिन स्नो के साथ गुजर जाता है, छोटे बच्चों की तरह इसको ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि ये हीट में तो इसको बहुत ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ती है, इसको बहुत ज़्यादा प्यार देना पड़ता है ताकि ये डिप्रेशन में ना हो चली जाए। तो आप लोगों को पता है कि जब भी कैट हीट पे आती है तो उसका जो साइकिल होता है ना वो 1 वीक का होता है, तो इसलिए पूरा एक हफ़्ता जो है ना वो कैट को बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा क्रैप्स वगैरह पड़ रहे होते हैं जो इसका बैली का नीचे वाला पार्ट होता है ना, तो उधर इसको बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह जो है ना वो टेल उठा रही है और अपना जो बैक एरिया ना वो ऊपर की तरफ पुश करती है। तो जिस दिन स्नो हीट पे आई थी सेम उसी दिन जो है ना वो पैंथर के साथ इसकी मेटिंग हो गई थी। तो रात को मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी, तब इन्होंने आई थिंक मेटिंग कर ली थी। तो उसके बाद आप लोग दिन के टाइम देख सकते हैं, तो दिन के टाइम भी इन्होंने मेटिंग कर ली है। तो छत पे जाके की थी और आप लोग देख सकते हैं कि कैट जो है ना वो किस तरह रोल हो रही है। तो इसका मतलब यही होता है कि मेटिंग जो है ना वो सक्सेसफुल हो गई है। तो अगर आप लोगों ने अपनी कैट जो है ना वो किसी को दी हुई है मेटिंग वगैरह मतलब करवाने के लिए, किसी का मेल कैट है तो उसके घर आप लोगों ने फीमेल कैट को भेजा, या आपके घर कोई मेल कैट आया फीमेल के साथ मेटिंग के लिए, तो उनको एज अ प्रूफ जो है ना वो आप लोगों ने ये वाली वीडियो दे देनी होती है मेटिंग की भी और ये जो रोल कर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं पैंथर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैरानी से देख के भाग गया है कि भी स्नो को हुआ क्या है। तो खैर इस तरह के भी पार्टनर होते हैं। तो फिर ये के बाद में जो फीमेल कैट होती है ना उसको आप लोगों ने रिलैक्स करना होता है, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करना होता है ताकि वो थोड़ी जो है ना वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि मेटिंग के बाद समटाइम्स कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो फीमेल कैट की बात करिए, मेल कैट तो बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाते। तो आप लोग स्नो की हालत भी देख रहे हैं कि पिछली टांगों पे जो है ना वो अपना सारा दबाव डाल के चल रही है। तो इस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो जब भी फीमेल कैट हीट पे आती है ना तो ये तकरीबन एक दिन में 7 बार भी मीटिंग कर सकते हैं। ये कैट्स की अपनी चॉइस होती है कि वो कितनी बार मेट होते हैं। तो पैंथर तो सारा दिन जो है ना वो स्नो के पीछे पीछे उसकी जान ही नहीं बेचारी की छोड़ता, मतलब हर 2 घंटे बाद जो है ना ये मेट कर रहे हैं। तो आज मीटिंग किए हुए 3 दिन हो गए। तो मेरा ये कि वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि स्नो की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। खाना पीना जो है ना वो भी इसने कम किया हुआ था और जगह जगह जो है ना वो घर के कोनों में छुप रही थी। तो उसको बार बार ढूंढ के जो है ना वो कभी खाना खिला रहे हैं, कभी इसको प्यार कर रहे हैं ताकि ये नॉर्मल हो जाए। तो भाई जो हीट साइकिल होते हैं ना उनके यही दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप लोग क्या करते हैं कि अपनी कैट को ना किसी के घर छोड़ आते हैं। तो उससे कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाती है, तो मीटिंग करना तो दूर की बात है, तो ऑलरेडी जो है ना वो बीमार हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है, क्योंकि एकदम से ज़ाहिर बात है उसके लिए एक नई चीज़ होती है, नई जगह होती है। तो मीटिंग से भी कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। तो इन दिनों में जो फीमेल कैट होती है ना उसको आपकी केयर की, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि आप लोग उसको टाइम बाय टाइम रिलैक्स कर सकें। क्योंकि ये नहीं होता कि फ़ीमेल कैट जो है ना वो जस्ट मेटिंग के लिए ही बेताब हो रही है या उसको मेल कैट चाहिए। इसके अलावा उसको जो बॉडी में ना बहुत सारी चेंजेस आती हैं, उसको पेन बहुत ज़्यादा इन दिनों में हो रही होती है। तो आप लोग ये कि उसकी जो बैक है ना उसको आप लोग हाथ से सहला सकते हैं। और ये कि अगर आप लोगों ने इरादा कर लिया है कि भैया अगर आप लोग इस बार फीमेल कैट ले रहे हैं तो उसकी आप लोगों ने ये कि किटीज़ भी लेने हैं, तो उसके लिए फिर ये कि आप लोगों ने पहले से उसका या तो पेयर लेना है या फिर आप लोग उसकी हीट स्किप करवा सकते हैं, एक बार तो स्किप करवा सकते हैं। तो उसके बाद ये कि फिर आप लोग उसको या तो फिर न्यूट्रल करवा दें अगर आप लोगों को बेबीज़ नहीं चाहिए। तो यही 2-3 ऑप्शन होते हैं। और कैट हीट पे आई है, इसकी एक और मैं आप लोगों को निशानी बता देती हूँ कि कैट का जो बैक साइड पे होल होता है ना उधर से आप लोगों को हल्का हल्का जो है ना वो पानी भी निकलता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा जो पिछली टांग है वो ऊपर को उठा उठा के चलेगी और बहुत ज़्यादा ज़मीन पे रोल होगी और बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ जो है ना चिपकेगी, आप लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा पास पास होके ना
تو آپ لوگوں کے ساتھ اپنا سر رگڑے گی، رول ہوگی. تو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوسری بار بھی سنو اور پینتھر کی میٹنگ ہو گئی ہے. تو اس طرح یہ کہ آپ لوگوں نے جہاں سے بھی میٹنگ کروانی ہے نا، آپ لوگوں نے 2-3 ویڈیوز جو ہے نا وہ لازمی لینی ہے. پھر اس کے بعد کنفرم ہوتا ہے کہ بھئی ہاں اب کیٹ جو ہے نا وہ پریگننٹ ہو سکتی ہے. تو چلیں جی، صبح صبح میں روم میں آئی تو تب بھی جو ہے نا وہ سنو پینتھر میٹ کر رہے تھے. تو یہ ہر ٹائم جو ہے نا وہ میٹنگ پہ ہی لگے رہتے ہیں. تو خیر اب تو ٹھنڈے ہو گئے ہیں، پہلے دن تو انہوں نے بہت زیادہ میٹنگ کی ہے. تو یہ کہ مجھے تو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ بھئی اگر سنو پریگننٹ ہو گئی تو یہ پہلے آلریڈی ابھی چھوٹی ہے، تو اتنے چھوٹے چھوٹے کٹیز جو ہے نا وہ میں کیسے ہینڈل کروں گی. کیونکہ میری اپنی طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہتی، تو میرے جو میں نا برین میں بہت زیادہ درد رہتی ہے. تو میں سم ٹائمز بہت زیادہ ہائپر ہو جاتی ہوں. تو مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے ہینڈل کروں گی، یا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں تو کبھی کبھی بہت زیادہ تنگ آ جاتی ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو نہ کسی کو دے دوں. تو لیکن یہ کہ ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، ان سے پیار جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی اگر کیٹس رکھی ہیں تو مینٹلی طور پہ پریپیئر ہونا پڑے گا کہ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑے گا. کہیں پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ وامٹ ہو رہی ہے، لوز موشن، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کیٹس کے ساتھ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. جس طرح سمجھ لیں کہ چھوٹا جو 2-3 منتھ کا بیبی ہوتا ہے نا ہمارا، اس طرح ہی کیٹس ہوتی ہیں. مطلب یہ جتنی مرضی بڑی ہو جائیں، یہ بیبیز ہی رہتی ہیں. تو بھئی آپ لوگ یہ والی سائن دیکھ سکتے ہیں کہ کنفرم ہو گیا کہ جب بھی کیٹ میٹ کر رہی ہے نا تو آپ لوگوں کے سامنے پروف ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا رول ہوگی. تو فرض کریں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ہر بار میٹ ہی دیکھیں، کہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں یا کہیں مارکیٹ جاتے ہیں یا کہیں کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ میٹ کرتے ہیں نا تو اس کے بعد اس طرح جو فیمیل کیٹ ہوگی نا وہ لازمی رول ہوگی. تو اس سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ انہوں نے میٹ کر لی ہے. تو ہمارا تو ابھی جو ہے نا وہ کوئی پروگرام نہیں تھا کٹیز لینے کا، لیکن وہی بات ہوئی کہ یہ بچپن سے ایک ساتھ تھے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اس لیے یہ ماشاء اللہ جو ہے نا فوراً سے پہلے انہوں نے میٹ کر لیا. تو ہمیں تو ابھی کچھ بولنے سننے کا موقع ہی نہیں دیا انہوں نے. تو 2 کیٹ رکھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. اور جب یہ ہیٹ پہ آتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، پھر ان کے آنرز جو ہوتے ہیں نا ان کو کہیں بھاگ بھاگ کے پھر دوسرے کیٹس نہیں ڈھونڈنے پڑتے ان کے لیے. تو چلیں جی، میری سنو کے لیے اور میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریے گا. ملتے ہیں نیو ویڈیو میں. اللہ حافظ.